वेलकम बैक टू बाय वर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता दे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस। बाय वर्ल्ड ऐप पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस। और अगर उसमें किसी को भी प्रॉब्लम हो तो उस वीडियो में प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61, विच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस? पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है ना, फोटोसिंथेसिस करता है। तो कौन सा पार्ट करता है? लीफ करता है ना, उसमें क्लोरोफिल होता है, लीफ करता है। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जीव की मूल इकाई है, कौन सी है? तो वो क्या है आपका? सेल। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर विच ऑर्गन पम्प्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? हार्ट है। ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन। फिर विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। और यूज़ कौन सी होती है? ये क्या होती है? यूज़ होती है। ठीक है, वो रिलीज होती है। विच ऑर्गन हेल्प्स इन ब्रीदिंग? कौन सा जो अंग है वो श्वसन में मदद करता है, यानी कि सांस लेने में हेल्प करता है? लिवर, किडनी, स्टमक, लंग्स। कौन सा होता है? लंग्स होता है ना। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड? भोजन के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन। बहुत ईजी। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स थिंकिंग? कौन सा जो पार्ट है ब्रेन का वो सोचने में हेल्प करता है आपको? सेरिबेलम, मेड्यूला, सेरिब्रम या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो कौन सा होता है? सेरिब्रम जो होता है वो थिंकिंग में हेल्प करता है। द ग्रीन पिगमेंट अभी कहा था, उसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन, कैरोटीन। क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन? कौन सा ब्लड सेल है जो कि इन्फेक्शन से फाइट करता है? कौन सा होता है? WBC। ये गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। हाँ, जैसे कि ऑक्सीजन, CO2, ये सब। फिर प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हो गया, हेल्प करेगा आपको, है ना। ये प्लाज्मा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है इस तरीके से। ठीक है, फिर विच ऑर्गन रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड? कौन सा जो ऑर्गन है वो वेस्ट निकालने में हेल्प करता है? हार्ट, किडनी, लंग्स या फिर ब्रेन। कौन सा होता है? किडनी, है ना। द DNA इज प्रेजेंट इन? DNA कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो होता है प्रोकैरियोट्स में उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, वो तो ऐसे ही मतलब पड़ा रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलेंगे इसको। और क्या होता है कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें H नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे H होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और DNA RNA से क्यों ज़्यादा स्टेबल है ये पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, फिर विच प्रोसेस रिलीज एनर्जी इन सेल? कौन सा जो प्रोसेस है वो एनर्जी रिलीज़ करता है, यानी कोशिकाओं में ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है? किस प्रक्रिया से निकलती है? फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन। तो क्या होता है? रेस्पिरेशन, है ना। फिर द फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम का कौन सा फंक्शन है, कौन सा कार्य है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, स्टोर फूड, फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ये वाटर। ठीक है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी। और ट्रांसपोर्ट ऑफ जो फूड है वो किसका काम होता है? फ्लोएम का, है ना, फ्लोएम का काम होता है। विच वाइटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? तो क्या होता है? विटामिन डी। इसका ये होता है, अगर कम हुआ तो क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, ये सब होता है। ठीक है, फिर विच ऑर्गन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस? कौन सा ऑर्गन होता है जो कि बॉडी बैलेंस को, है ना, संतुलित करता है, मेंटेन करता है? कौन सा होता है? वो होता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, और सेरिबेलम किस में काम आ रहा था? सोचने में, है ना। फिर विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर? कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि पानी को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है? तो कौन सा होता है? रूट। हम लोग जड़ों में पानी देते हैं, ना कि फ्लावर पे, स्टेम पे या फिर लीफ पे। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था। विच सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स ब्लड?
कौन सा जो सिस्टम है वो रक्त को परिवहन करता है, रक्त का परिवहन करता है, वो क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर गैसेस का पूछे तो आप रेस्पिरेटरी बोल सकते हैं, सर्कुलेटरी उसमें भी काम करता है। फिर अगर पूछे खाना कौन तोड़ता है तो डाइजेशन। कौन सा सोचने में, कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल में, ये सब में हेल्प करता है तो आप नर्वस बोलेंगे। फिर बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है ना, शारीरिक तापमान जो नॉर्मल वाला होता है, सामान्य शारीरिक तापमान। फिर विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन सा डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, फ्लू। तो कौन सा होता है? ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और टाइफाइड हो गया ये सब, तो ये। फिर विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल, कौन सा जो ऑर्गन है वो स्टोर करता है बाइल, है ना? कौन सा करता है? लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्टमक। कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है, सो इजी। विच हार्मोन कंट्रोल्स ग्रोथ, कौन सा हार्मोन है जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करता है? तो आपका कौन सा हार्मोन ग्रोथ को कंट्रोल करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन। तो कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन अगर कम, अगर कुछ ये हो गया तो क्या हो सकता है हम लोग को? डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, सबको पता है। फिर थायरॉक्सिन को ये हो गया तो हाइपो या फिर हाइपर हो सकता है, हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपो या फिर हाइपर, अगर कम हुआ तो हाइपो, अगर ज़्यादा हुआ तो हाइपर, ठीक है। हाइपो में लोग मोटे होते हैं और हाइपर में लोग पतले होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपो वालों का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो कम हो जाता है, हाइपर वालों का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन में अगर ऊपर नीचे हो गया, सपोज कम हो गया तो क्या हो जाएगा? छोटा रह जाएगा। अगर ज़्यादा हो गया तो जाइंटिज्म हो सकता है। फिर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन होता है, एपिनेफ्रिन, ये सब। तो एड्रेनलिन का क्या काम होता है? फाइट फ्लाइट फ्राइट वाला जो मैकेनिज्म होता है, यानी कि अगर हमें सपोज डर लग रहा होता है तो हम लोग क्या, कुत्ता, वो एकदम बेसिक एग्जाम्पल कब से सुनते आ रहे हैं, अगर पीछे कुत्ता पड़ जाए तो हमारा कौन सा एक्टिव हो जाता है? एड्रेनलिन होगा ना। तो अगर सांप देख लिया, ये सब में तो क्या होता है? एड्रेनलिन रिलीज होगा तब हमारे बॉडी में, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन। द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ मिलता है? लीव्स में मिलता है, ठीक है। किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा आपका, है ना। रेडियल माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ऐसे होते हैं। और फिर किस चीज़ में काम करता है? गैस एक्सचेंज में, इस वाला जो ये है उससे होता है, ठीक है। फिर विच पार्ट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड, अगर कौन सा पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है? रक्त के में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? कौन ले जाता है? सिंपल है, आरबीसी लेके जाता है। इसमें जो आपका वो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और CO2 का जो ये दिया हुआ है परसेंटेज, का कितना परसेंट प्लाज्मा में जाता है, कितना परसेंट आपका आरबीसी में जाता है, ऑक्सीजन CO2 दोनों, ये जो परसेंटेज है आपका याद होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन, कौन सा ऑर्गन है जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियास। और क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लाइकोजन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दोनों, और ये दोनों क्या होता है आपस में एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। एंटागोनास्टिक होते हैं एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व वन पेरेंट, सिंपल है, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल में दोनों, ठीक है। फिर विच ऑर्गन इज़ अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस, कौन सा जो ऑर्गन है आपका हेपेटाइटिस से ग्रसित हो सकता है, यानी कि अफेक्ट हो सकता है आपका, है ना। तो क्या होता है आपका? लिवर हो सकता है हेपेटाइटिस से। फिर विच न्यूट्रिएंट गिव्स एनर्जी, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। प्रोटीन्स भी देता है, लेकिन पहला अगर ज़्यादा होगा कार्बोहाइड्रेट्स। और विटामिन और जो मिनरल्स है वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। आप जब आएंगे BSc नर्सिंग का जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें एक पूरा न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, क्या क्या डाइट में ये होना चाहिए, सब कुछ इन डिटेल। तो क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो कि हमारे बॉडी में कम मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन चाहिए होती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो हमारे बॉडी में डेली ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स सिग्नल्स, कौन सा पार्ट जो है वो
न्यूरॉन को सिग्नल रिसीव करता है, न्यूरॉन सिग्नल रिसीव करता है। तो रिसीव कौन करेगा? डेंड्राइट, है ना, रिसीव करता है। और एक्सॉन क्या करेगा? आपको वो लेके जाता है सिग्नल। फिर विच प्रोसेस फॉर्म्स गेमीट्स, कौन सा प्रोसेस है जो कि गेमीट बनाता है? मियोसिस बनाता है आपका गेमीट, ठीक है। और कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस से होता है, ठीक है। इसमें रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। मैंने जो सेपरेट सेल साइकिल पढ़ाया था, जो क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें डिटेल में बताया था, ठीक है। फिर विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प्स इन क्लॉटिंग, कौन सा जो ब्लड कंपोनेंट है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है? कौन सा हेल्प करता है? प्लेटलेट्स, हमने पहले ही पढ़ा, है ना। और आरबीसी इन्फेक्शन से लड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके बायोलॉजी के, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, आई थिंक सबको आता ही होगा। जिसको नहीं आता है वो उस चैप्टर पे फोकस करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।